बीजेपी का एम्स के निर्माण के लिए चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन आज तीसरे दिन हुआ समाप्त। 3 केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और कुल मिलाकर गांधी जयंती के दिन से अनिश्चितकालीन चलने वाला अनशन समाप्त हो गया। आपको बता दें, आज से कुछ दिन पूर्व सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा था कि एम्स के निर्माण करने तक अनशन जारी रहेगा, लेकिन तीसरे दिन ही अनशन समाप्त हो गया। पूरी खबर समझने से पहले इस बात को भी समझना जरूरी है कि सबसे पहले कर्पूरी चौक के समीप पूर्व में प्रस्तावित एम्स स्थल पर एमएसयू के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। उसके बाद 1 अक्टूबर को महागठबंधन के कई घटक दल के धरना प्रदर्शन दिया और 2 अक्टूबर ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत बीजेपी ने अनशन प्रारंभ किया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक साथ दरभंगा के शोभन एकमी बाईपास मौजा पंचोब बलिया में गांधी जयंती से दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन अनशन को जूस पिलाकर समाप्त करवाया। श्री बघेल ने कहा कि सभी अनशनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखें और मुख्यमंत्री के सामने जान न देकर अपना अनशन समाप्त करें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एम्स के मानक अनुरूप 200 एकड़ उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराते ही एम्स निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स एक बड़ी परियोजना है जो बार बार नहीं बनती। यूजी और पीजी सीट सहित विभाग बढ़ाने पर व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। इसी कारण कई दूरदर्शी सोच वाले राज्यों ने 200 एकड़ से काफी अधिक भूमि एम्स निर्माण के लिए दी है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2020 को 1274 एकड़ की लागत से बनने वाला दरभंगा एम्स के केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति दी गई और एमबीबीएस की पढ़ाई भी होने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार के नकारात्मक रवैया के कारण न निर्माण शुरू हुआ और न ही पढ़ाई। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय से दरभंगा एम्स के कार्यकारी निर्देशक के रूप में डॉक्टर माधवानंद पर कार्यरत है, जो एक बड़े कैंसर विशेषज्ञ भी है। उन्होंने कहा कि 150 एकड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में पानी और पार्किंग की सुविधा के अभाव के कारण शुरू नहीं हो सका है। गौरतलब है कि इस अस्पताल में पानी की सुविधा स्थानीय सांसद ने अपने ऐच्छिक कोष से उपलब्ध कराया है। एक तरह महागठबंधन के घटक दल के नेता कह रहे हैं कि एनओसी ला करके दे केंद्र सरकार से और उसके तुरंत बाद एम्स के प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी भराई के कार्य प्रारंभ होगा, तो वहीं बीजेपी के नेता पहले मिट्टी भराई की मांग कर रहे हैं। अब दोनों की मांग कितनी जायज है वह तो जनता समझती है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद गोपाल जी ठाकुर अनशन समाप्त करने के उपरांत, वह सुने विस्तार से। अगर यहाँ पे जाता तो 17 में से 2-3 घर हो गए, 14 में से 12 एक बात हो रहा है और वर्ल्ड क्लास की हमारी एक स्टोरी। जब मैं लोगों के मामले में गाँव जाता हूँ तो कई बार दूसरे अस्पताल के लोग कहते हैं साहब लापरवाही हो गई, लेकिन राय साहब आज तक के क्या ऐसा मेरे बारे में कहा जाता है तो लोग कहते हैं अरे साहब एम्स में दिखा कभी एम्स को आरोप में लगाया गया कि वहां गलती हो गई। साहब एम्स में दिखा रहा है हमारे यहाँ के शब्दों में आए गए माने अब बहुत आ गया था एम्स में बैठने का था, लेकिन एम्स में आज कितने लोगों का इलाज है ये सब आपकी संज्ञा में वो कर रहे हैं। दूसरा मैं आपसे जानूं सर, तारीख मुझे आपने जानी G20 का डिनर सेशन आप ही थे और डिनर में मैं प्रणाम करने गया मेरे के मिलकर नहीं थे तो बड़ी चीज हम प्रिया जी उसके लिए मैं प्रणाम करने गया। हाँ मुझे डिनर का आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आना था तो G20 का डिनर
किसी से अनुरोध किया और मैंने बनारस वाली घटना की। मैंने एक चीज सुनाई थी, जब जाता हूँ तो कई बार मुझे लोग कहते हैं साहब बहुत बिहार की संख्या जाता है, तो भाई कोई स्वस्थ आदमी जाता है तो मैंने उससे कहा कि मैंने G20 के जनरल के लिए प्रोटोकॉल को बिल्कुल नहीं खोला, लेकिन मैं एस्केलेटर के साथ में आया, मैं 100 मीटर पैदल चला, मैं उस बस में बैठा जिसमें मेरी सीट बैठे थे। मैंने पुनः अनुरोध किया कि जमीन दे दो और एक पुराना अनुरोध शुरू कर दिया। मैं आज फिर कहना चाहूंगा, ये मोदी को मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं मोदी जी और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के ग्रुप के बिहार आया। दूसरा, ये सब बातें बताऊंगा। हम रीड मॉडिफिकेशन प्लान की कर सकते हैं, लेकिन जिस कमेटी को टेक्निकल वो नहीं करते करना चाहिए, हम उसको नहीं करेंगे। इसलिए एक लाइन का ये प्रस्ताव लेकर भारत सरकार जिंदाबाद जहाँ तक मेरी निगाह पड़ रही है वहां तक चल ही चले। हमें उससे मतलब एक बार भी कर दूं 200 एकड़ समतल बिना विवाद के जमीन दे दो और एक सोनाना शुरू कर दो। अंत में सभी ये आप भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और उनके देशभक्ति साथी इसी जिंदगी मुख्यमंत्री के सामने जान देने के लिए प्रदान करेंगे। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप बोले मेरी एक बात और सब लोगों का हृदय की गहराई से जितने लोग आज इस उपवास अवसर पे 3 दिनों से अवसर चल रहा है, उसके समर्थन में ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता वर्षों से बैठ रहे हैं। आप सभी बैठे हुए हैं सामूहिक धरना पर, मैं आपको हृदय की गहराई से आपको नमस्कार करता हूँ। भाइयों बहनों, मैं तो परसों ही अवसर पर बैठाने के लिए आने वाला हूँ और मैं स्वयं उनके समर्थन में उस दिन बैठने का मैं निर्णय किया, लेकिन स्वास्थ्य अचानक बक्सर में ही गड़बड़ हो गई। रात में उठ के आए और मुझे केरल में रहा, तो मैं शाम को केरल चला गया और कल केरल से मुझे आप सबको जानकारी देते हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य के हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री जी स्वयं भाई अमित शाह जी वो स्वयं इसकी पहल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, केंद्रीय गृह मंत्री जी की पहल पर हमारे स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, कल उनसे भी दूरभाष से केरल से बात हुई, हमारे एसपी सिंह बघेल साहब से बात हुई और फिर जो रणनीति बनी है उसके संदर्भ में अच्छा होगा कि उसकी अधिकृत घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री बघेल जी ही अंत में करेंगे। मैं आपको उसका पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, ये मिथिलांचल की धरती है। मुझे याद है 2014 में जब बिहार के अंदर यहाँ और देश में अनुकूल वातावरण से सरकार बनी, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले इस बिहार को एक एम्स पटना का मिला,
एक एम्स फैक्ट्री का मिला और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे उस समय एक बहन सुषमा स्वराज केंद्र की स्वास्थ्य मंत्री हम लोगों ने अटल जी का उस शिलान्यास को यहाँ बड़े उत्साह से पटना को उसका भवन का शिलान्यास हुआ। पूरे देश भर में 5 एम्स अटल जी ने 6 एम्स किए थे, 5 एम्स बन के तैयार हो गया था। 6वां एम्स भी उसी तरह अटक रहा था, भटक रहा था और लटक रहा था। आज बताएंगे हमारे बघेल बाबू बघेल साहब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, लेकिन जहां आप लाए वहां आप किस मकसद से लाए जाए? स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, नाम बताइए। तेजस्वी यादव। ठेकेदार की लंबी लाइन है, ठेकेदारों ने वहां कहा हम मिट्टी भरेंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम घोटाला करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, अच्छा अवसर मिलेगा। मिट्टी कहां से आएगी? 25 किलोमीटर से। यहाँ कई फीट, जरा अंदाज लगाइए कोई रोड कहाँ है? जहाँ हम लोग बैठे हैं यही की जमीन यह भी नहीं है। गोपाल जी ठाकुर जी जहाँ नाव पर कंसर्न किए वहां पे जमीन है जो कई दर्जन फीट है। अब अंदाज लगा लिया जाए तो आप लोग बताइए कितना गहरा है? आप बताइए। कोई कह रहे हैं 50 फीट, कोई कर रहे हैं 40 फीट, कोई कर रहे हैं 60 फीट, कोई कर रहे हैं 30 फीट। अगर 30 फीट ही मान लिया जाए सबसे कम, या 25 फीट ही मान लिया जाए, ठीक है संजय भैया, लेकिन अगर उसको कम करके माना जाए तब भी यह जमीन की मिट्टी भराई पर कितना समय लग, क्या चाहते हैं? इसका मतलब हुआ इस एम्स को लटकाने की उनकी नीयत है। नीतीश बाबू आप तो भटक गए और आरजेडी में जाके लटक भी गए। एम्स को मत लटकने दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जरूरत होगी तो मिथिला से हम पदयात्रा करके आपकी बहरी कान को, बिना रोशनी के उस आंख को, बिना कुछ सोचने वाले आपके दिमाग को और संवेदनशील दिल को और आपके कठोर व्यवहार को ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि कुंभकर्ण के नींद में भी सोए हुए होंगे तो आपकी कुंभकर्णी नींद से उठना पड़ेगा। कोई जिद नहीं है, कोई जिद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का एक जिद है, ये से यहाँ बने दरभंगा में, और हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है कि मिथिला के इस दरभंगा हृदय स्थली में एम्स बने, तो एम्स बने। 1264 करोड़ रुपया दे दिया गया। चलिए हमारे अध्यक्ष साहब आगे आपको बोलेंगे, हम जरूर आग्रह करेंगे कि आपकी बात गोपाल जी ठाकुर जी, अशोक जी, रामप्रीत जी, मुरारी जी, रामचंद्र जी, बचोल जी, संजय जी, अर्जुन जी, किशन भाई, राजकुमार जी, नंदू बाबू से लेकर नंदन जी जितने बैठे हुए हैं और सारे लोग, विजय जी से लेकर यहाँ बैठे हुए हरी सारी से लेकर सारे लोग, दिवस भाई के साथ साथ आप सभी की आवाज पहुंची है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से देखिए अभी बेहोश हो गए हमारे माधव आनंद झा। डॉक्टर भी नहीं चेक किया, डॉक्टर चिंतित हुआ, अस्पताल भेजना। और आज जो गोपाल जी ठाकुर जी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, मालेंद्र झा जी, मणिकांत झा जी, मणिकांत मिश्रा जी, मणिकांत राय जी, मणिकांत झा जी, पिंटू झा जी, हेमचंद्र सिंह जी, माधव चौधरी जी, विनय पासवान जी, गिरीश चंद्र चौधरी जी, रंजीत झा जी, राधेश्याम झा जी, अश्वानी यादव जी, मुंशी यादव जी, माधव जी तो बेहोश हो गए, माधव जी, सपना भारती जी, अनीता कुमारी जी, रजनी झा जी, मोहन प्रसाद जी, रामाज्ञा जी,
विकास मित्र क्या है, केसरा विकास विवेक चौधरी। विवेक ने नीचे मित्र लिखा हुआ है। कौन मित्र है? विश्वामित्र है क्या? पूरा नाम लिखते हैं। विकास मित्र और विकास चौधरी जी, बहन अंजलि निषाद जी, और इनके सपोर्ट में 3 दिन से लगे हुए सारे हमारे माननीय विधायक, सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, हम सबको आभार व्यक्त करते हैं कि आपका सपना, आप मिथिलांचल के सपना पूरा करने के लिए आप मुकेश महासेठ जी और किशोर के क्या और सारे लोग भाई बताइए, मीना प्रसाद जी, बीना मिश्रा जी, आपका दीदी, इन लोग का हो गया या जो भी छूट गए होंगे, तो ऐसे लोग और हजारों की संख्या में रोज बैठने वाले इनके सपोर्ट में, इस अनशन के सपोर्ट में सभी हमारे इस धरना सभा में उपस्थित नाव पर बैठे अद्भुत हिम्मत की दाद देते हैं हम ठाकुर जी का, और दिन रात खड़े हुए के साथ सभी हमारे नाव पर बैठे कैसे दिन और रात गुजारे, झूठे होकर गुजारे, या बहुत एक वचन में जब बहुत मच्छर काटता था, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है, कुछ नहीं आप लोग को होने वाला। ठीक खड़ा बन गया है, आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, बिहार सरकार की जो मंशा थी केंद्र की योजनाओं को लटकाना भटकाना, और वो नहीं चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर जो विकास का संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचे, इसके कारण ये लटका है। लेकिन भारत सरकार संकल्पित है कि बिना बिहार के विकास का पूरे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, और बिहार सरकार को हम लोग विवश करेंगे कि भारत सरकार को जमीन की व्यवस्था में वो सहयोग करे, जनता के बीच भ्रम की स्थिति न बनाए। देखिए, हम लोगों का मांग स्पष्ट है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार को दूसरा एम्स दरभंगा में बनाने का जो है सो निर्णय लिया गया था उनके द्वारा, और इसका शिलान्यास विधिवत नींव भी डाला गया था DMCH परिसर में। जब भाजपा और जदयू की सरकार यहाँ थी, NDA की सरकार बिहार में थी, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन NDA से बाहर निकलते ही ये पलटू राम, नीतीश कुमार, RJD के और भू माफिया, मेडिकल माफिया के बहकावे में आकर DMCH में एम्स का विरोध कर दिए कि वहाँ DMCH के अस्तित्व को बचाने के लिए एम्स निर्माण संभव नहीं है। और आप देख रहे हैं यहाँ हमारे दरभंगा के सांसद जिस जगह पर आज 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए, यह जगह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित जगह जो स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि सड़क कम से कम 30 फीट 40 फीट कहीं कहीं 50 फीट गड्ढा नीचे की जमीन है, और इस जमीन को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नो लैंड कह करके आपत्ति कर दिया। हमारे मिथिला के ही मंत्री हैं बिहार सरकार में संजय झा जी दावा करते हैं कि हम, और नीतीश जी भी कहते हैं, तेजस्वी भी कहते हैं कि हम मिट्टी भरा करके हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक के अनुरूप निर्माण के लिए जगह दें। आप देख सकते हैं यहाँ 44,000 बिजली विभाग का 44,000 वोल्ट का तार लटका हुआ, पहले उसको हटाना होगा। फिर यहाँ जो है 200 एकड़ में उनको जो है मिट्टीकरण करके समतल बना करके नो लैंड जो
ऊपर हट करके देना होगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक के अनुरूप इस जमीन का जमाबंदी भी जो है एम्स के नाम से करके देना होगा। यहाँ 24 गो किसान, इस इलाके के 24 किसान डीएम यहाँ आवेदन देकर के इस पर आपत्ति भी दर्ज किए। उस आपत्ति का भी समाधान करना होगा, तब जाकर के यहाँ बनेगा। तो हम चाहते हैं, ठीक है, यहाँ बने, दरभंगा में एम्स बनना चाहिए, चाहे डीएमसीएच में बने कि यहाँ बने, दरभंगा में एम्स बनना चाहिए। और हमारे सांसद महोदय और भाजपा के सभी पदाधिकारियों का जो अनशन चल रहा है सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में, हम इसका समर्थन करते हैं और इसकी मांग करते हैं कि यदि आप बिहार सरकार यहाँ बनाना चाहता है तो 4 जो समस्याएं यहाँ मूल समस्याएं हैं, 9 लाइन का मिट्टीकरण करा करके दे, एम्स के नाम से 200 एकड़ जमीन का जो है सो परिमार्जन करके दे, किसानों द्वारा जो आपत्ति दर्ज किया गया है उस आपत्ति का निराकरण करके दे, और ये 44,000 वोल्ट का जो तार लटका हुआ है इसको हटा दे, तभी संभव है। और हम चाहेंगे कि एम्स जल्द बनना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले बनना चाहिए, नहीं तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अगर हम जहाँ निर्माण शुरू नहीं होते तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आर के दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ।